हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज मैं अब बात करेंगे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा या फिर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए जीएस का जो पेपर आता है उसी के लिए आज हमने 25 प्रश्न चुने हैं और उन्हीं को लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्न कर पाते हैं। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। 26वां यानी पहला प्रश्न है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है मानसूनी पवनों से, पछुआ पवनों से, लौटते हुए मानसून पवनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि भारत में जो बारिश होती है सबसे अधिक वो होती है मानसून पवनों से। तो यहाँ से 26वें का पहला हो जाएगा। 27वां, किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है? तो खैर सभी बच्चों को आ रहा होगा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। अगला है 28वां प्रश्न, विषुवत वृत्त यानी जीरो अक्षांश किस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राज्यों, नगर, शहर और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? हालांकि यहाँ पर देखिए दोनों में दिखता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर इसमें से प्रॉपर सही नहीं है। 30वां देख लेते हैं, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? वैसे तो मकर रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला है, ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती। पूछ रहा नहीं होता तो प्रकाश तो होता ही नहीं है, ऊष्मा भी अपनी नहीं होती है, प्रकाश और ऊष्मा दोनों। हाँ, तीसरा वाला सही हो जाएगा कि प्रकाश और ऊष्मा जो है वो दोनों ग्रहों की अपनी नहीं होती। अगला है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल को? सही आपका आंसर होगा 22 अप्रैल। अगला प्रश्न भी याद करने वाला ही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? यानी श्रम संगठन की स्थापना किस सन में हुई है? वर्ष 1918, वर्ष 1919, वर्ष 1920 या फिर वर्ष 1921? और अगर आपने इसका आंसर चुना है बी 1919 तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वायु सेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? पुनीत अरोड़ा, सुषमा चावला, आरती साहा या हरिता कौर दयाल? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, हरिता कौर दयाल। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? इसका आंसर आपने जरूर पढ़ा होगा, कई बार ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें थे जनरल मानेकशॉ, यानी ऑप्शन 3 यहाँ से सही होगा। 36वां है, जैन धर्म के बारे में क्या असत्य? यानी जैन धर्म के बारे में सभी चीज़ें सत्य हैं, कौन सी चीज़ यहाँ पर ऐसी है तथ्य है जो बिल्कुल गलत है? ईश्वर की मान्यता, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो यही असत्य है। बाकी आत्मा की मान्यता है, पूर्व जन्म और कर्मवाद है। तो ठीक है, यहाँ से पहला वाला ही सही हो जाएगा, ये जो है जैन धर्म नहीं मानता है। 37वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये भी सभी को जरूर आता होगा। गौतम बुद्ध लुबोसा कुशीनगर, कुशीनारा लिखा, कुशीनगर कर दीजिएगा। तो गौतम बुद्ध जो है की मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। इस पर मैंने पिछले वाले वीडियो में डिटेल से आपको बताया भी था। 38वां, भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1914, 1915, 1916 या 1917? तो इसका भी अगर आपने सही ढंग से पढ़ा है 1916 तो आप बिल्कुल सही हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। बाकी इनमें से ये तीनों नहीं होंगे। अगला चलिए पढ़ते हैं, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? अगर आपने आंसर पढ़ा है सुभाष चंद्र बोस, तो सबसे पहले जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। अगला है, मटर पौधा है, ये शाख है, पुष्प है, झाड़ी है
या फिर इनमें से कोई नहीं। चूंकि मटर का जो पौधा है ये साग की श्रेणी में आता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। प्रश्न अगला, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन जो मछलियाँ हैं उसे आप किस में करेंगे? तो मत्स्य में ये आती नहीं, उभयचर में है नहीं, सरीसृप में भी नहीं है, ये स्तनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में करें? मेमल्स में करेंगे, नहीं, ऑप्शन चौथा वाला सही है। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम यानी कौन से उपभोक्ता हुए? प्राथमिक हुए, द्वितीयक हुए, तृतीयक हुए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक हुए हैं जो घास फूस को खाते हैं, जैसे हमारी बकरी है, गाय है ना, भेड़ है। और जो भेड़ बकरी जो साग खाते हैं उनको जो खाते हैं वो द्वितीय श्रेणी के कहलाते हैं। तो जो मांसाहारी है वो द्वितीय श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। अगला है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यानी इस समय तो ये यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार या फिर पराग। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सिकोया। तो यहाँ से ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, और ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है 45, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोटीन हालांकि सभी दालों में पाया जाता है, लेकिन जो सोयाबीन होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी प्रोटीन का अगर सबसे उत्तम इन तीनों चारों में देखा जाए तो वो सोयाबीन ही है। आगे है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव जो है वो आप किससे रोक सकते हो? अति चराई द्वारा। अगर अति चराई कराते हो तो मृदा अपरदन बढ़ता है। वनस्पति के उन्मूलन से अगर पेड़ काटते हैं तो और अधिक बढ़ता है। पक्षी संख्या में वृद्धि इससे भी बढ़ेगा, लेकिन वन रोपण से जो है मृदा अपरदन रुकता है। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? यानी जीवन चक्र के लिए, तो जीवन चक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पुष्प, पत्ती, तना और जड़ नहीं है। हास्य गैस क्या है? यानी लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपने नाइट्रस जो ऑक्साइड पढ़ा है ये बिल्कुल सही। नाइट्रस ऑक्साइड ये जो गैस होती है ये हास्य गैस होती है। इसके अगर कोई भी व्यक्ति अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लेता है तो वो हंसने लगता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा है, यूरेनियम है, एल्युमिनियम है या फिर चांदी है? तो आपने अगर पढ़ा है नाम यूरेनियम, थोरियम वगैरह, तो ये जो है सबसे भारी धातु है। तो यहाँ से हमें दूसरा वाला ऑप्शन याद कर लेना है। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके कोर्स की बुकों में नहीं है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की तो आपको ऐसी चीज़ें विधिवत पढ़नी पड़ेंगी। अपमार्जक क्या है? यानी अपमार्जक ये कौन सी चीज़ है? साबुन है, औषधि है या उत्प्रेरक है या फिर शोधन अभिकर्ता? तो ये शोधन अभिकर्ता, यानी ऑप्शन 4 वाला सही होगा। लाके ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। संभवतः अगर ये प्रश्न आपको पसंद आए हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे अपनी तैयारी में ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।